मैं आपके अंदर के भगवान को नमन करता हूँ। क्या आप में से किसी ने भी कॉस्मिक विल के बारे में सुना है? कॉस्मिक विल वही ताकत है जो आपको 55 के उम्र में भी फिर से बच्चा बना सकती है। अब आप में से अधिकतर लोग कॉस्मिक विल के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉस्मिक विल ही वो चीज़ है जिसके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति इसे सुन रहा है उसकी उम्र या तो 40, 50, 60 या 70 होगी। अब आप में से अधिकतर लोग मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता कि उम्र इतनी ही होगी? क्योंकि यही कॉस्मिक विल की ताकत है। जो भी व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है वो यहाँ अपने आप से नहीं पहुँचा है। ये उसी का कॉस्मिक विल है जो उसे यहाँ पर लेकर आया है। ये सारी बातें स्वामी परमहंस योगानंद ने अपनी किताब में लिखी है। वे अक्सर कहते हैं कि जो व्यक्ति कॉस्मिक विल के बारे में जानना चाहता है उसे कोई जाकर नहीं बता सकता, उसे बताया बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लेकिन उसे खुद को पता करना होगा। कॉस्मिक विल के बारे में जानने के लिए आपने इसे सर्च भी नहीं किया होगा, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि घूमते फिरते ही आप तक कॉस्मिक विल की ये सारी बातें अपने आप ही पहुँच रही होगी। आपने ना कॉस्मिक विल को ढूंढा होगा, ना आपने कॉस्मिक विल के बारे में कुछ सोचा होगा, लेकिन फिर भी आप ही के अंदर का मौजूद कॉस्मिक विल आपको यहाँ पर लेकर आया। आपने कॉस्मिक विल के बारे में सोचा नहीं, आपने कॉस्मिक विल के बारे में कुछ ढूंढा नहीं, फिर भी स्वामी परमहंस योगानंद के कहने के अनुसार आप ही वो व्यक्ति कैसे है जिस तक कॉस्मिक विल की ये सारी बातें पहुंच रही है? क्योंकि आपके अंदर वो भगवान बैठा है, आपके अंदर वो बच्चा बैठा है जिसका कॉस्मिक विल असल में प्रबल है। मैं बार बार कॉस्मिक विल कह रहा हूं, लेकिन आखिर ये है क्या? ये वो शक्ति है जो समय तक को झुका सकती है। स्वामी परमहंस कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए, आप 55 साल के हैं, आपका शरीर थका हुआ है, मन जीवन की ठोकरों से जर्जर है, लेकिन अगले ही पल आप बच्चे की तरह खिलखिला रहे हैं। आपका मन दौड़ने लग रहा है और शरीर में कोई अदृश्य शक्ति मानो समा सी गई है। क्या यह संभव है? क्या आप ये बात सोच पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज को समझ पा रहे हैं? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? हाँ, यदि आपकी कॉस्मिक विल जागृत हो जाए तो ऐसा असल में संभव है कि आप अपनी उम्र के साथ भी खेल सकते हैं। आपके अंदर इतनी असीम शक्ति है कि आपके इस विल पावर से आप समय के चक्र को तक झुका सकते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि यार, ये स्वामी परमहंस योगानंद ने जो कॉस्मिक विल बताया है, आखिर वो क्या है? ये आत्मा की वो गुप्त शक्ति है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना से जुड़ी जाती है। ये वो शक्ति है जिससे बुद्ध ने संसार को त्यागा और ज्ञान को पाया। अर्जुन ने हजारों के विरुद्ध अकेले युद्ध किया। हनुमान जी ने समुंदर लांगा और लंका तक पहुंचे। और आप, बिल्कुल आप, जिसने कॉस्मिक विल के बारे में कुछ नहीं ढूंढा, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आ पहुंचा है। समय और परिस्थिति को मोड़ने की शक्ति आपके अंदर भी है, लेकिन हनुमान जी, भगवान बुद्ध और अर्जुन की तरह हर किसी को किसी ना किसी ने रास्ता दिखाया था। हनुमान जी को जामवंत जी ने रास्ता दिखाया था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था, वही बुद्ध को अंतर ध्यान ने रास्ता दिखाया था। वैसे ही आपके पास में ये चाबी आ चुकी है। अब ये आप पर है कि अगले 4 दिन में आप अपने आप को ये महसूस कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात कि कैसे काम करती है ये शक्ति। कॉस्मिक विल आपके भीतर सुप्त अवस्था में रहती है। ठीक वैसे ही जैसे दीपक में तेल तो होता है, लेकिन बाती जलाने की देर होती है। जब आपकी इच्छा यानी डिजायर, विश्वास यानी फेथ और एकाग्रता यानी फोकस एक साथ एक दिशा में चलती है, तब कॉस्मिक विल सक्रिय हो जाती है। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं। जब आपका इच्छा, आपका विश्वास
और एकाग्रता एक साथ एक दिशा में चलती है, तब कॉस्मिक विल सक्रिय होती है। तब उम्र एक संख्या बन जाती है और ब्रह्मांड एक आज्ञाकारी सेवक। स्वामी जी अपनी किताब में यही बताते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक संख्या के खेल में खेल रहे हो, तो ये जो ब्रह्मांड है उसे तुम्हें अपना आज्ञाकारी सेवक यानी दास बनाना होगा। और कॉस्मिक विल से ये बिल्कुल संभव है। लेकिन बात यह है कि आखिर कैसे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगले 4 दिन कॉस्मिक विल को जागृत करने की ये रहस्यमयी साधना आप स्वयं के ऊपर करके देखिए, जिसका जो पहला दिन रहेगा वो है मौन का दिन। सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। 30 मिनट आपको मौन में बैठे रहना है, केवल सांसों को देखना है। आप ये देखिए कि कैसे आपकी जो सांस है ये अंदर आती है, बाहर जाती है। आपकी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसके ऊपर आपको 30 मिनट ध्यान देना है। और याद रखिए, आपको सूर्योदय से पहले उठना है और मौन का पालन करना है। एक वाक्य आपको बार बार दोहराना है, मैं अनंत ब्रह्मांड की इच्छा हूं, मैं वो शक्ति हूं जो असंभव को संभव कर सकती है। आप मेरे पीछे भी दोहरा सकते हैं, मैं अनंत ब्रह्मांड की इच्छा हूं, मैं अनंत ब्रह्मांड की इच्छा हूं, मैं वो शक्ति हूं जो असंभव को भी संभव कर सकती है। दूसरा दिन, आपको पहले दिन तो यही सब करना है। सूर्योदय से पहले उठ जाना है, 30 मिनट मौन बैठना है, देखना है कि आपकी सांस कैसे अंदर बाहर आती है। और उसी समय आपको एक वाक्य बार बार दोहराना है, मैं अनंत ब्रह्मांड की इच्छा हूं, मैं वो शक्ति हूं जो असंभव को भी संभव कर सकती है। पहला दिन बीत गया। दूसरा दिन विजुअलाइजेशन का रिचुअल, यानी जो चाहिए आपको उसे देखना सीखना होगा। आपको एक शांत जगह बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और अपने लक्ष्य को वर्तमान में घटित होते हुए देखना है। आपको ऐसा सोचना है कि आप जिस वाक्य को करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जिस घटना को घड़ाना चाहते हैं, वो बस आपके साथ में घट ही रही है। वो जो घटना है वो आपके साथ में वर्तमान में घटित हो रही है। 15 मिनट तक आप ऐसी ही कल्पना कीजिए कि जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आप जिस चीज़ को जैसा चाहते हैं उसे वैसा होते हुए आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। मन में डर आए तो कहिए तू झूठ है, मेरी कॉस्मिक विल ही सच्चाई है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम ऐसे वाक्यों के बारे में सोचते हैं, ऐसे दृश्यों को देखते हैं, तब मन में डर आना एक आम बात है। साहजिक है कि जिन वाक्यों को हम हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह घटना घटित हो, लेकिन असल में जब हम सोचते हैं वर्तमान में कि ऐसा ही हो रहा है, तब हमारे मन में एक अजीब सा डर छा जाता है। लेकिन ऐसे समय आपको बार बार अपने मन से कहना है कि तू झूठ है और मेरी कॉस्मिक विल ही इस पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र सच्चाई है। दूसरे दिन की ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद में तीसरे दिन प्रकृति से जुड़ाव, ऊर्जा की खुराक। सुबह नंगे पांव आप घास पर चलिए। आप इसे करके देखिए, आपका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। आपको नंगे पांव घास पर चलना है। नदी या बहते जल के पास जाए और 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठे। किसी भी नदी के पास में आप जा सकते हैं या फिर जल के पास में जा सकते हैं। और ऐसा करते समय आपको ब्रह्मांड से कहना है, मैं तुझसे अलग नहीं, तू मेरी शक्ति है और मैं तेरी इच्छा शक्ति हूं। जी हाँ, आपको तीसरे दिन बार बार ब्रह्मांड को ये कहना है कि मैं तुझसे अलग नहीं, तू मेरी शक्ति है और मैं तेरा इच्छा शक्ति हूं। इसमें बहुत शक्ति है। आपको ये कहना है, मैं तुझसे अलग नहीं, तू मेरी शक्ति है और मैं तेरा इच्छा शक्ति। आखिरी और चौथा दिन, जिस दिन आप ये महसूस कर पाओगे कि आपकी उम्र
बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो गई है। आपका जीवन बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो गया है। आपको उस दिन एक कागज पर अपनी सबसे गहरी इच्छा लिखनी है, उसे जलाकर ब्रह्मांड को अर्पित करनी है। जो भी आपकी सबसे गहरी इच्छा है, जिसको आपने घटित होते हुए देखा है, आपने मनन किया है, आपने चिंतन किया है, उसे आपको एक कागज पर लिखना है। उसे अपने एक कागज पर लिखकर उसको जलाकर बस ब्रह्मांड को उसे अर्पित कर देना है। और ये करते हुए चौथे दिन आपको कहना है, अब ये मेरी इच्छा नहीं, ये ब्रह्मांड की है, अब ये जरूर पूरी होगी। आपको बार बार अपने मन से भी यही बात कहनी है कि अब ये मेरी इच्छा नहीं रही, अब ये तो ब्रह्मांड की इच्छा है। और अब ब्रह्मांड की अगर कोई इच्छा है तो वो पूरी होकर ही रहेगी। इस दिन के बाद आपका चेहरा, ऊर्जा, शरीर और आत्मा पुनः जन्मे हुए आपको प्रतीक होंगे। आप अगले 4 दिन के लिए इन चारों बातों का ध्यान रखिए और इन्हें कीजिए। आपको लगेगा कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी कॉस्मिक विल और आप ब्रह्मांड से एक हो जाएंगे। क्योंकि इच्छा वो बीज है जिससे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। आपको बता दूं कि एक बार की बात है, एक लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा था। रास्ता कठिन था, सांसें तेज थी, शरीर थक रहा था। तभी एक साधु मिला और उसने कहा, रुक क्यों गए? लड़के ने कहा, ऊपर नहीं जा सकता, दम घुट रहा है, मेरा दम टूट रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू सोच ले कि तू पहुंच गया है तो शरीर पीछे नहीं रहेगा। इच्छा शक्ति ब्रह्मांड की सीढ़ियां बना देती है। इच्छा बीज है। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, यह स्पष्ट करना होता है। आपको क्या चाहिए? आखिर आप क्या सोच रहे हो? बिन बीज खेती हो सकती है क्या? नहीं। इसलिए आपके जो इच्छा का बीज है, आप उसे बोइए। दूसरा, विश्वास पानी है। इच्छा पर संदेह मत करो। ब्रह्मांड तुम्हारे संदेह पर नहीं, यकीन पर चलता है। यकीन रखो कि जैसे जिस शक्ति ने, जिस ब्रह्मांड ने तुम्हें कॉस्मिक विल तक पहुंचाया है, उसी तरह से तुम्हारी इच्छा को भी वो पूर्ण करेगा। और तीसरा, कार्य धूप है। इच्छा के साथ कार्य की आंच दो तो परिणाम आकाश से उतर ही जाता है। तो अगली बार जब आप कुछ चाहो तो यूनिवर्स से फॉर्मल निवेदन मत करो, आदेश दो, कॉस्मिक विल को जगा दो। और तब देखना, ब्रह्मांड तुम्हारी बात को टाल ही नहीं पाएगा। और जब तुम इन कॉस्मिक विल की विद्या को करने के लिए अगले 4 दिन ये सब करोगे तो तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। आपको ऐसे लगने लगेगा कि आपके अंदर एक बच्चे की ऊर्जा है, क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है वो आपके अंदर ही समाहित है। बस देरी है आपको उस शक्ति से एक होने की। अगर आप चाहें तो आप इसे अगले 4 दिन के लिए अवश्य करके देखिए। स्वामी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही, लेकिन स्वामी परमहंस योगानंद जी ने कॉस्मिक विल को प्रभावशाली तरीके से महसूस करने के लिए इसे बताया है। तो आप अपने जीवन में एक बार क्यों ना हो, कॉस्मिक विल को अवश्य करके देखिए। इसी के साथ मैं आपके अंदर के भगवान को नमन करता हूं।